तो घड़ी आ गई जिसका करोड़ों राम भक्तों को अरसे से इंतजार था। और आपको बता दें कि आज का दिन कई मायनों में खास है। जो विग्रह है उसके प्रवेश का समय हो चुका है। 1:20 से लेकर 1:28 का इसका मुहूर्त जो निर्धारित किया गया, अभी 1:19 का समय हो गया है। यानी बस कुछ ही सेकेंडों का और इंतजार, जब रामलला का मंदिर में प्रवेश होगा। 22 जनवरी को यही प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास, हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, मैं सरजू के उसी घाट पर हूं जहां पर कुछ ही देर में जल यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है। 1:20 से 1:28 का शुभ मुहूर्त है और यही वो जगह है, सरजू का किनारा, जहां पर इस कार्यक्रम का जो विधि विधान से संपन्न किया जाएगा। यहाँ हमको अभी जो वैदिक हैं, वो जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वैदिक हैं, उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर हमको दिख रही है। कुछ और भी वैदिक यहाँ पर आएंगे और जो 9 वारिधिनी कलश है, उसके जरिए, उस कलश के जरिए सरजू के जल के साथ में ये पूजन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। और रामलला का जो विग्रह है, वो उस विग्रह को भी अखिलेश आज ही ले जाया जाएगा परिसर के भीतर। उसके पहले इस सरजू के घाट पर ये संस्कार होना है। समय गणेश्वर शास्त्री जो हैं, वाराणसी के विद्वान, उन्होंने तय कर रखा है और उसी के लिए हमको यहाँ अभी भी जो प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है, जो तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं, वो हमारे सामने हैं। कुछ ही देर में ये पूजन प्रक्रिया भी यहाँ पर आरंभ हो जाएगी। अखिलेश। अभिषेक, सरयू नदी के तट पर आप उस छोर पर मौजूद हैं और ये खास मंच जो एबीपी न्यूज ने सजाया है दूसरे छोर पर है, जहां से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अद्भुत भक्ति का माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है यहां पर, शीतलहर का प्रकोप आप कह सकते हैं। इसके बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज का दिन कई मायनों में खास है। मैं चाहूंगा थोड़ा, चूंकि आपकी कई विद्वानों से, पुरोहितों से बात हुई है, जरा दर्शकों तक भी बात पहुंचाइए। आज का दिन किन मायनों में महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। एक तो कलश यात्रा यहाँ से निकली। आज सुबह से हम देख रहे थे कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं, उन्होंने कलश में सरजू का जल भरा है और यहाँ से यात्रा लेकर के राम जन्मभूमि परिसर की ओर गई हैं। उसके अलावा जो जल यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 वारिद जो कलश हैं, उन कलश के जरिए जल यात्रा यहाँ संपन्न की जाएगी। और ये जल यात्रा, इसका एक विशेष प्रयोजन है। सरजू का जो पवित्र जल है, उस जल से अभिसिंचन होगा, उस धरा का अभिसिंचन होगा। सरजू के किनारे ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो ये जो शाश्वत नदी है, ये जो पुण्य सलीला है, ये प्रभु श्री राम के जीवन से, उनके जन्म से जुड़ी हुई है। और उसी को साक्षात मान करके इस जल यात्रा के कार्यक्रम को किया जाएगा। और उसके बाद अधिवास की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिवास भी गंध अधिवास होगा, फूल पुष्प अधिवास होगा, अक्षत अधिवास होगा। यानी कि मूर्ति को अलग अलग तरह से, अलग अलग जो पुण्य कर्म हैं, जो पवित्र वस्तुएं हैं पूजादी सामग्री, उससे उसको सुवासित किया जाएगा, उससे उसको पुष्पित किया जाएगा। अखिलेश। अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।